Hello guys, welcome back to English की पाठशाला. I hope that you all guys are enjoying English की पाठशाला. आपके questions, आपके feedbacks लगातार हमें मिलते जा रहे हैं. Probably आप में से कई सारे व्यूअर्स आज पहली बार हमसे जुड़े हो. ये प्रोग्राम हमने टीवी के लिए, यूट्यूब के लिए, इवन ऑन फेसबुक, स्कूल्स में हम निःशुल्क ये लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए डिज़ाइन किया है. तो यदि आप में से कोई व्यूअर ने अब तक इस चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले यूट्यूब के सर्च इंजन में जाएं और वहाँ पे लिखें मुकेश जन्मा. माय नेम इज़ मुकेश जन्मा और उसी नाम से चैनल बना हुआ है. आप लिखें, एंटर मारें और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें सो आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें. राइट, अब हम स्टार्ट करते हैं. बोलिए लेट्स स्टार्ट. लेट्स बिगिन. सो गाइज आई एम गोइंग टू चूज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अमूमन बुक्स में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं लेकिन स्पीकिंग में उनकी उतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है. वैसे ही हमारा टाइटेनियम का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग. यदि आप जो भी पढ़ रहे हो उनको बोलने में लाओगे प्रैक्टिस करके, तभी आप इंप्रूव कर पाएंगे, बाकी आप इंप्रूव नहीं कर पाएंगे. So very important topic I have chosen today, that is the WH type of questions, और उसमें से भी what and which को आज हम ले रहे हैं. सिर्फ मैं मीनिंग नहीं बताना चाहता हूँ. अमूमन ये भी होता है कि स्टूडेंट सिर्फ मीनिंग के ऊपर जाते हैं कि what का मतलब क्या होता है. जी नहीं, ऐसा नहीं. आप मीनिंग में कई सारे क्वेश्चंस में आप देखेंगे व्हाट तो क्या तो कहीं सारी जगह आता है ना. ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर भी आप व्हाट यूज़ कर सकते हैं. तो इस टॉपिक को समझने से पहले इसके जितने भी तमाम यूजेस, कहाँ कहाँ ये काम में आता है, और सिर्फ वही नहीं बताना, उसके साथ अभ्यास भी करवाना मुझे. तो पुराना वाला एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में रिवाइज कर लेते हैं ना. क्वेश्चंस दो प्रकार के आपने पढ़े होंगे स्कूल में, एक तो यस नो टाइप्स और दूसरा WH टाइप्स, है ना. यस नो टाइप जिनका आंसर या तो यस या नो में आता है. जैसे यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या आप खाना खाते हो, आप बोलोगे यस. क्या आप सिगरेट पीते हो, आप बोलोगे नो. यस और नो में आएगा. यस नो टाइप क्वेश्चंस कहते हैं और ये हम सभी अब तक पढ़ चुके हैं. राइट, जैसे प्रेजेंट के लिए किसी से पूछना है, हैबिट पूछना है कि खाना खाते हो क्या, कितने दुबले हो रहे हो ओम, है ना. हैबिट पूछना तो बोलो डू यू ईट. ये पूछ रहे हैं आप खाते हो या नहीं खाते हो. राइट, यदि ये खाते हैं बोले हाँ सर खाता, तुम बोलो आई ईट. ये नॉर्मल क्वेश्चन है. राइट, यस नो टाइप, यस और नो में मैं आंसर मांग रहा हूं इनसे. ओके, अब क्वेश्चन यही रहेंगे जो पहले हमने पढ़े हुए हैं. इन्हीं के ऊपर हम WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस को यूज करेंगे. व्हाट, कैसे, इजीएस्ट प्रोसेस बता रहा हूं, सुनना. पहले इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने कर रखी है और नहीं की हो, किसी ने लेट जुड़ा हो तो एक बार वापस कर ले. राइट, जैसे पूछिए क्या आप खाते हो, बोलो डू यू ईट. अब जो चीज ये खाते हैं उसके बारे में जानकारी चाहिए तो उसके लिए हम WH वर्ड यूज करेंगे व्हाट. व्हाट का मतलब क्या होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं, जहां क्या आता है वहां पे आप व्हाट लगा सकते हैं. व्हाट की अपनी एक आइडेंटिटी है, उसकी पहचान है और उस पहचान के अनुसार ही आप व्हाट को यूज करें. तो पहली पहचान क्या है, व्हेन यू वांट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट समबडी समथिंग, जब किसी भी चीज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में यदि आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, व्हाट. ये याद रखना है. जैसे मैंने अभी ओम से पूछा कि आप खाते हो क्या रोज, तो बोलिए डू यू ईट. ये तो यस नो में आंसर मांगा, इन्होंने कह दिया हाँ मैं खाता हूं, यस आई ईट. नेक्स्ट क्वेश्चन, जो चीज ये खाते हैं उसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो क्वेश्चन वही रहेगा डू यू ईट. सुनेगा ध्यान से, क्वेश्चन वही रहेगा क्या, डू यू ईट. उसी के आगे क्या लग जाएगा, व्हाट. आगे व्हाट लगाकर पूछे तुम क्या खाते हो भाई, व्हाट डू यू ईट. ये बोले मैं तो रोज चावल खाता हूं, बोलो आई ईट राइस. राइट. और क्वेश्चन पूछिए क्या आप खेलते हो. इजी, मैं इजी एग्जांपल्स देने की कोशिश करूंगा क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम को अक्सर वो लोग देखते हैं जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है या कमजोर होते हैं, या जिनको नॉलेज होता है लेकिन बोल नहीं पाते हैं. तो हम साथ में समझा भी रहे हैं और प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं. तो आप बोलते भी रहिए, समझते भी रहिए, ताकि हमारा जबान पर यहीं पर प्रैक्टिस होता जाए. पूछे क्या आप खेलते हो, बोलो डू यू प्ले. ये तो यस नो में आंसर मांग रहा हूं कि आप खेलते हो या नहीं खेलते हो. क्वेश्चन यही रहेगा डू यू प्ले और उसके आगे व्हाट लगा के क्या खेलते हो तुम. आस्क हिम, बोलो व्हाट डू यू प्ले. ये बताएंगे सर मैं तो आजकल बैडमिंटन खेलता हूं, बोलो आई प्ले बैडमिंटन. एनी डाउट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी. नेक्स्ट यही क्वेश्चन यदि पास्ट के बारे में पूछना, पास्ट के लिए हमने पहले पढ़ा हुआ डू की सेकंड फॉर्म क्या होती, डू यू रिमेंबर. यदि मुझे पूछना कि कल आप मार्केट गए थे, क्या आपने कुछ खरीदा या नहीं खरीदा, यस नो में क्वेश्चन पूछ रहा हूं और वो भी पास्ट के बारे में कि कुछ खरीदा आपने. डू यू परचेज या डिड यू परचेज. पास के लिए डिड यू परचेज. वापस पूछिए डिड यू परचेज. अब ये हाँ करेंगे, फिर मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगा इनसे जो चीजें इन्होंने खरीदी कल. तो क्वेश्चन वही रहेगा डिड यू परचेज, आगे क्या लगेगा, पूछिए क्या खरीदा कल तुमने. एक स्वर में व्हाट डिड यू परचेज यस्टरडे.
अब ये बोलेंगे सर मैंने तो कल एक कैमरा खरीदा था, आई परचेज या सेकंड फॉर्म आई परचेज्ड? से आई परचेज्ड अ कैमरा। सो दिस वे आपको ये मैं एक दो सेंटेंस ही प्रैक्टिस करवा रहा हूं, आपको इसकी संख्या बढ़ाना है, इसकी नंबर्स को बढ़ाना है, कम से कम 10 सेंटेंसेस आपको बना के बोलना है। मेरे पास टाइम की लिमिटेशन है, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं करवा सकता हूं। और ये जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं आप भी ऐसे जैसे हम बुलवा रहे हैं ऐसे आप आसपास वाले को क्वेश्चंस पूछें, फिर इस क्लास के ओवर होने के बाद इसको सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग भी आप अप्लाई करने की कोशिश करें, ताकि आप इसको जितना इंप्लीमेंट करोगे स्लोली आपका इंप्रूवमेंट बढ़ता जाएगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर के बारे में क्वेश्चन पूछना है कि कल पार्टी है, आप भी कुछ परफॉर्म करोगे, बोलो विल यू परफॉर्म? ये हमने पढ़ा हुआ, ये तो पूछ रहा हूं परफॉर्म करोगे या नहीं करोगे, बोलो व्हाट। पहले पूछे विल यू परफॉर्म, और अब जो परफॉर्म करेंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या परफॉर्म करोगे आप? आगे व्हाट लगा के बोलो व्हाट विल यू परफॉर्म। आंसर दीजिए आई विल परफॉर्म डांस। वेरी इजी, इजी राइट। कुछ लिखोगे, मैं भी कह रहा हूं अच्छा दिन है, कुछ दान पुण्य करोगे, बोलो विल यू डोनेट? क्या डोनेट करोगे? मैं सर ब्लड डोनेट करूंगा, बोलिए आई विल डोनेट ब्लड। तो ये एक पैटर्न हुआ, एक सिस्टम हुआ, मैंने सिर्फ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के ऊपर लिया है, आप तमाम क्वेश्चंस के ऊपर मॉडल्स के ऊपर भी यूज कर सकते हैं आप, राइट। ये हुआ फर्स्ट पार्ट। व्हेन यू वांट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट समबडी समथिंग, उसके लिए आप व्हाट यूज करेंगे। ओके, क्लियर है सबको? अब इसके कुछ दूसरे, ये तो अमूमन स्कूल में आता है, मैं कुछ दूसरे यूजेस लेना चाहता हूं जो कि स्पीकिंग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने स्कूल और बुक्स में नहीं पढ़े। व्हाट से बनने वाले दूसरे WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जैसे व्हाट के साथ आप टाइप ऑफ लगा के एक नया वर्ड बना सकते हो। व्हाट टाइप ऑफ, क्या आप काइंड ऑफ लगा के बोलो व्हाट काइंड ऑफ, आप सॉर्ट ऑफ लगा के बोलिए व्हाट सॉर्ट ऑफ। सभी का मतलब यही होता है किस प्रकार का, है ना। मैं स्लाइड में और लिखवा दूंगा लास्ट में, स्लाइड में बिल्कुल क्लियरली दे रखा है, यदि आप इसको नहीं देख पाते हो। अभी आप बोलिए जैसे कोई प्रॉब्लम है कि आपको आजकल आ नहीं रहे हो, बोलो डू यू हैव अ प्रॉब्लम। पूछना किस प्रकार की प्रॉब्लम मुझे भी बताओ, तो बोलिए व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम डू यू हैव। अगर क्वेश्चन वही रहेगा डू यू हैव, ओके, या फिर ये यूज कीजिए व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम डू यू हैव। ये भी यूज कर सकते हैं व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम डू यू हैव। कंफर्टेबल। नेक्स्ट, ये हुआ इसका यूज। आप और सेंटेंसेस बनाओगे प्लीज, मैं एक या दो सेंटेंस में ही आपको एक मोमेंटम दे पा रहा हूं। थर्ड यूज आप और यूज कर लीजिए, व्हाट के साथ इफ यूज कीजिए। क्या? व्हाट इफ, बोलो। हॉलीवुड मूवीज में इसके कई सारे सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे यदि आप रेगुलरली देख रहे हो। व्हाट इफ का यूज कहाँ करते हैं? जहाँ छोटी सी कंडीशन रखनी हो कि फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत कंफर्टेबल एग्जांपल देता हूँ सबको। कई बार स्टूडेंट्स का जब रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा होता है ना, तब उनके मन में बड़ा संकोच होता है कि यार कल रिजल्ट आ रहा है, मैं फेल हो गया तो। ऐसे क्वेश्चंस कई सारे लोगों के दिमाग में होते हैं, मतलब ओवरऑल इसका सेंस ही निकलता मैं फेल हो गया तो क्या होगा यार, आप समझे, मैं फेल हो गया तो क्या होगा यार। तो उसके लिए हम यूज करते हैं व्हाट इफ। इफ के बाद आप प्रेजेंट टेंस से यूज करें, बोलो व्हाट इफ आई गेट फेल्ड, बोलो फिर से बोलो। थर्ड पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं। बिजनेस में यार 50 लाख रुपए लगा रहा है, वो 50 लाख रुपीज लगा रहा है, ग्राउंड से जुड़ा हुआ, अभी तो वो सफल नहीं हुआ तो, है ना, हम बोलते हैं ना यार वो सफल नहीं हुआ तो क्या होगा यार, बर्बाद हो जाएगा। तो हम बोलेंगे व्हाट इफ ही डजंट सक्सीड, बोलो राइट। ये प्रेजेंट टेंस पे आएगा इफ के बाद में, ओके। तो ये व्हाट इफ के सेंटेंसेस आप बनाए, मैंने एक दो सेंटेंस देके मोमेंटम बनाया है। थर्ड के बाद फोर्थ नंबर पे मैं आपसे यूज करवाऊंगा व्हाट के साथ आप एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। एक्सक्लेमेशन में व्हाट डैश 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 एडजेक्टिव रखना चाहो तो रख सकते हो, एक्सक्लेमेशन सिंबल रख रहा हूं, नहीं तो व्हाट से भी डायरेक्ट स्पीकिंग में काम में आते हैं। कैसे? जैसे बाहर आप जा रहे हो और बहुत खूबसूरत कार निकली आपके सामने, तो आप बोलोगे ना अरे यार क्या सुंदर कार है ना। तो ये एक्सक्लेमेशन इसी को कहते हैं जब आप अपने भाव को इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं ना, आश्चर्यचकित वाले। तो आप क्या बोलोगे? व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, बोलो क्या सुंदर कार है, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। कोई यदि बहुत अच्छा गाना गा रहा था, हम बोलते नहीं यार क्या मीठी आवाज है, व्हाट अ स्वीट वॉइस। ऐसा खाना खा रहे हो तब भी यूज कर सकते हो आप,
कई बार ऐसा होता है कि बड़ा स्वादिष्ट खाना बनता है, हम बोलते हैं ना अरे यार क्या स्वादिष्ट खाना है, व्हाट अ डेलिशियस फूड, या फिर बोलिए व्हाट अ स्क्रम्पचस फूड। तो आप भी ऐसे सिचुएशन के अनुसार यूज करें, है ना। जो भी आपको मौका दिखे, कोई चार्मिंग पर्सनालिटी दिखी तो आप बोलिए वाह व्हाट अ चार्मिंग पर्सनालिटी। हाँ जी, थैंक यू। ऐसे आप अप्रिशिएट करते रहें, कम से कम सीखते रहोगे, मैं भी खुश होता रहूंगा कि आप हम तारीफ कर रहे हैं। फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर पे आप नॉन एक्शन पढ़ेंगे आगे। अभी मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं उसका। नॉन एक्शन के लिए भी आप व्हाट यूज कर सकते हैं, व्हाट इज। ये बहुत कॉमन है, सभी जानते हैं। जैसे आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, आपका एड्रेस क्या है, आपके मोबाइल नंबर क्या है, ये नॉर्मल सेंटेंस है, सभी जानते हैं। ये नॉन एक्शंस के लिए यूज करते हैं। आगे पढ़ेंगे नॉन एक्शंस क्या होते हैं। आपका लक्ष्य क्या है, व्हाट इज योर गोल, व्हाट इज योर एम, है ना। आपका इरादा क्या है, व्हाट इज योर इंटेंशन। फिर से बोले, पास में भी यूज कर सकते हैं इसके लिए, इज एम आर की बहुत बार आएगा, बट हमने पढ़ा नहीं इसलिए इसको भी मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूं। ऐसे सेंटेंस ये डिफिकल्ट नहीं है सभी के लिए, राइट। सिक्स्थ यूज, एक और यूज कर सकते हैं आप व्हाट के ऊपर, वो अभी नहीं बताऊंगा मैं, कुछ देर के बाद यूज करेंगे। उससे पहले एक और हम WH वर्ड आज का जो है हमारा विच, क्या WICH मत लगा देना, विच गड़बड़ हो जाएगा, है ना। विच मतलब कौन सा। ऑप्शंस के लिए यूज करते हैं, हमें मीनिंग याद नहीं करना। ऑप्शंस कैसे, जैसे इफ आई आस्क इजी एग्जाम्पल की कौन सी सब्जेक्ट पढ़ते हो आप, इंग्लिश या हिंदी, है ना। ऑप्शन पूछा कौन सी सब्जेक्ट पढ़ते हो आप, इंग्लिश या हिंदी, तो उसके लिए क्या आएगा, विच सब्जेक्ट बोलो। आगे वही आएगा, डू यू स्टडी, क्या एक स्वर में बोलो, विच सब्जेक्ट डू यू स्टडी। आगे ऑप्शन देने पड़ेंगे आपको, हिंदी और इंग्लिश। कौन सी सब्जेक्ट पढ़ते हो आप, इंग्लिश या हिंदी, बोलो विच सब्जेक्ट डू यू स्टडी, इंग्लिश और हिंदी। फिर आप बताएंगे सर मैं तो हिंदी पढ़ता हूं या इंग्लिश पढ़ता हूं आजकल, तो बोलो आई स्टडी इंग्लिश। क्लियर है सबको, श्योर, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज आपको पसंद है ना। कौन सी सिटी आपको पसंद है, बोलो विच सिटी डू यू लाइक द मोस्ट। या ऐसे पूछना कौन सी सिटी आपको पसंद है, द मोस्ट बाद में यूज करेंगे, बोलो विच सिटी डू यू लाइक। उदयपुर और जयपुर। ऑप्शंस दिए दो में से, आप बोलोगे कि सर मुझे तो लेक सिटी पसंद है, से आई लाइक लेक सिटी। ऑप्शंस के बारे में यूज करना, तो आप क्या यूज करेंगे, विच। अच्छा, ऐसा ग्रामर कहती है, स्पोकन में आप इतना लोड न लें, इतना दिमाग भी नहीं लगाएं, मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन उस पर आपको इतना गौर नहीं करना है। ग्रामर ऐसी कहती है, ऑप्शंस दे रखा तो विच यूज करेंगे, और विदाउट ऑप्शन यूज करना तो आप व्हाट यूज कर लीजिए। हालांकि व्हाट कहीं पे भी यूज कर सकते हो, लेकिन इतना आपको उस दांव पेच में नहीं फंसना है। जैसे ऐसे ही पूछना है कि आपको कौन सा शहर पसंद है, तो एक तो विच सिटी डू यू लाइक बोला, आप व्हाट भी यूज कर सकते हो, व्हाट सिटी डू यू लाइक बोलो, व्हाट सिटी डू यू लाइक। करीब करीब सेम सेंस होता है। कौन सी शहर आपको पसंद है, बोलो व्हाट सिटी डू लाइक। कौन सी सब्जेक्ट पढ़ते हो आप, बोलो व्हाट सब्जेक्ट डू यू स्टडी। विच तो है ही, आप यूज कर रहे हो, लेकिन इससे अधिकतर लोग फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो आप 4-5 बार बोलोगे तब जाके फ्रेंडली होंगे। जो देख रहे हैं आप भी बोले साथ साथ में, है ना। इसमें एक चीज और ऐड करनी है। एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको कौन सी मिठाई पसंद है, बोलो व्हाट स्वीट डू यू लाइक। ऐसे पूछना कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा पसंद है, आगे द मोस्ट लगा दीजिए, बोलो व्हाट स्वीट डू यू लाइक द मोस्ट। ठीक है ना, कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा पसंद है। अब आप अपनी पसंदीदा मिठाई बताइए, सर मुझे तो ये पसंद है, आई लाइक काजू कतली द मोस्ट। जो भी आपको पसंद है बोलिए, आई लाइक काजू कतली द, आप अपना पसंद बताइए, आई लाइक काजू कतली द मोस्ट। आप अपना बताइए, ठीक है। आप भी खाएं, और कभी इच्छा हो तो अपनी पसंदीदा मिठाई यहाँ पर भी ला सकते हैं, ओके। तो ये यूजेस हैं व्हाट एंड विच के। अब मैं कुछ स्पीकिंग डायलॉग्स आपके सामने रख रहा हूं जो सिर्फ बोलने में काम में आते हैं और व्हाट के ऊपर डिपेंडेंट। बाकी ज्यादा डायलॉग्स आप स्लाइड में लिखेंगे, बिकॉज आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, ओके। कई बार आप मूवीज देखोगे, हॉलीवुड मूवीज में बहुत पैटर्न डायलॉग होते हैं। आपने सुना भी होगा, जैसे कोई गुमसुम बैठा हुआ है ना, तो हम पूछते हैं व्हाट्स रॉन्ग विद यू, बोलो क्या हुआ भाई तेरे, बोलो व्हाट्स रॉन्ग विद यू। और एक कई बार आपने सुना होगा, व्हाट इज सैड, क्या खास करके जो घर में डोमिनेंट लोग होते हैं ना, जिनकी चलती है, बस जो कह दिया वो कह दिया, व्हाट इज सैड।
जो हो गया, अब ज्यादा चिल्लाना नहीं। व्हाट इज डन इज डन। फिर से बोलो। तो ऐसे कुछ डायलॉग्स मैंने स्लाइड में और लिखे हुए हैं, उनको आप ऐसे बोलकर अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि अब तक आप क्या करते थे, जैसे व्हाट विच पढ़ लिया, एक सेंटेंस पढ़ लिया, खत्म। नहीं, खत्म नहीं है वो, 1% काम भी नहीं हुआ है। आपको और ज्यादा मल्टीपल सेंटेंसेस के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके वो फ्लो में आएगा, उसका मोमेंटम बनेगा। ओके, कर पाओगे? आप सभी लोग जो इस प्रोग्राम को घर पे देख रहे हैं, कैसे भी किसी भी सोर्स से, टेलीविजन, यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से, आप सबसे अनुरोध है कि जैसे हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, यू शुड ऑल्सो ट्राई इन द सेम वे। स्लाइड अभी मैं डिस्प्ले करूंगा, उसमें ये सारे स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे तरीके से समझा रखे हैं, लिखे हुए हैं। तो आप स्लाइड में और ज़्यादा एग्जाम्पल्स भी हैं, वोकेबलरी भी हैं, उसको देखकर आप सेंटेंसेस बनाएं। और यदि कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप फेसबुक के कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो अभी मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं व्हाट एंड विच की स्लाइड। ये रही स्लाइड, लिखिए। आप देख रहे होंगे स्लाइड में व्हाट विच के एग्जाम्पल्स दिखे हुए, नीचे वोकैबुलरी दे रखी है, देखिए कई सारे सेंटेंसेस दे रखे हैं, इनको आप लिखें और प्रैक्टिस करें। ये रही स्लाइड। आप लोग भी स्लाइड के ऊपर जैसे बताया है वैसे ही प्रैक्टिस करें। आई विल फॉरवर्ड दिस स्लाइड टू यू। ओके, प्रैक्टिस करके इसको बोलने में लाना, जैसे दैनिक जीवन में हम बातें करते हैं ना, उस तरीके से हमें इसको यूज करना है, ना कि मीनिंग याद करना कि व्हाट मतलब क्या होता है, विच मतलब कौन सा होता है। राइट, ट्राई एज मेनी सेंटेंसेस, क्योंकि टाइटेनियम में हम जो घर पे देख रहे हैं, यहाँ तो हम 1.5 घंटे की क्लास रखते हैं। आपको मैं सिर्फ 15 से 20 मिनट के वीडियो में ये जो भी इसका बहुत क्रीम पार्ट है वो देने की कोशिश कर रहा हूं। राइट, सो आज के लिए काफी है, बोलो इट्स इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप बोल सकते हो सर आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस मीटिंग विद यू, या ये भी कह सकते हो आपसे बात करके अच्छा लगा, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। आपका समय अच्छा निकले, बोलो हैव अ नाइस टाइम। मिलते हैं कल, बोलो सी यू टुमारो। आप भी जो प्रोग्राम देख रहे हैं, आप जुड़े रहिए, देखते रहिए और क्वेश्चंस भी पूछते रहिए। और हाँ, किसी को फ्रेंचाइज लेने का यदि इंटरेस्टेड है तो अभी लास्ट में ईमेल आईडी मिलेगा, आप उस पर डिमांड रख सकते हैं यदि आपको लगता है आपके अंदर टीचिंग पोटेंशियल है तो। बाकी तो क्वेश्चंस का इंतजार रहेगा, फीडबैक का इंतजार रहेगा। यू गाइस कीप वॉचिंग इंग्लिश की पाठशाला। सी यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। थैंक यू।